नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी बंधुओं। आज मैं बात करने वाली हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर। जैसा कि आपको मालूम है कि योगी सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो बिल बनेगा या जिसकी समीक्षा चालू है कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होंगे और एक परिवार में एक पति पत्नी के 2 ही बच्चे होने चाहिए। तो मित्रों, मैंने सोचा कि सब अपना जब ज्ञान इसमें दे ही रहे हैं तो क्यों ना मैं अपनी राय आपको बताऊं। क्या पता हम दोनों या हम लोग एक दूसरे से इत्तेफाक रखते हों, एक ही हमारी सोच हो। तो मित्रों, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंकड़ों में बात नहीं करूँगी, क्योंकि आंकड़े कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, इवन सरकारी एजेंसियां, जो सही आंकड़े बताए। क्योंकि कई बार तो ये होता है कि हमने देखा है कि कई बार हम लोग कहते हैं कि इस देश में जो मुस्लिम आबादी है, माइनॉरिटी की आबादी है, कोई कहता है वो 15%, जबकि मेरा मानना ये नहीं है। क्योंकि आज 90 के दशक में ही 15% माना जाता था। उसके बाद फिर कईयों ने कहा कि 20% है। भाइयों, मेरा मानना है कि 9.5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान आज से 10 साल पहले यहाँ थे और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या ट्रिपल या क्वार्टरप्लेट्स में बढ़ी है इनकी, मतलब 4 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी बढ़ी है इनकी। क्योंकि एक आदमी से जब रिपोर्टर ने एक सवाल करा तो उसने कहा कि मेरे 23 बच्चे हैं और एक और होने वाला है। वो उस बुज़ुर्ग की उम्र जो थी वो 68-70 लग रही थी और बिल्कुल जोश में था वो। वैसे तो आशाराम बापू को ये लोग 10 गालियाँ देते हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं तरह तरह के कि वो अभी तक यौवन है, जवान है, या उनका लिंग काम करता है, या वो अभी बच्चा करने में सक्षम है। ऐसी बातें ये लोग हमारे धर्मगुरुओं के बारे में करते हैं। लेकिन इनका जो रोड में आदमी घूम रहा है, जिसको हम ये सोचते थे कि 4 लड़कियों से 40 बच्चे पैदा करते हैं, वो एक आदमी भी, आप लोग गलतफहमी में मत रहिएगा। इनका जो कई बार क्या होता है, इनकी औरतें ये डरती हैं कि मेरा शौहर कहीं किसी दूसरी से निकाह ना कर ले, और केवल बच्चे की बात है ना, तो संभोग तो वो किसी से भी कर सकता है, लेकिन निकाह ना कर ले, इसलिए वो औरत कहती है कि कोई बात नहीं, आप दूसरा निकाह मत करिए, मैं ही बच्चे पैदा कर दूंगी। तो 23 बच्चे उस औरत ने पैदा करे हैं और एक और उसका होने वाला है उस 70 साल के बुजुर्ग का। 65 अबव तो था ही। सोचिए, अगर वो 2000 से बच्चे पैदा कर रही होगी, 98 से बच्चा पैदा कर रही होगी, तो अभी तक वो बच्चा पैदा करने में है। या कोई मतलब उसके अगर बड़े बच्चे होंगे तो वो 90 या 80 के दशक से बच्चे पैदा कर रही होगी वो आंटी। तो सोचो वो कब से बच्चा पैदा करने में है। तो इन लोगों का ये नहीं है कि आप किसी गलतफहमी में मत रहिए कि ये एक या 4 बीवियों से 40 बच्चे कर रहे हैं। ये एक पत्नी से भी 23 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 23-24 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो 23 साल तो सीधे सीधे बच्चा पैदा करने में लग गया भाई। कि अगर शादी हुई है किसी की तो 9 महीने तो लगेंगे। अगर किसी की 1990 में शादी हुई है तो बच्चा 1990 अक्टूबर में तो हो ही जाएगा, 8 महीने 9 महीने में बच्चा हो जाएगा। आप सोचिए कितना ये विस्फोटक है कि, और कितना दर्दनाक, और कितनी एक भारत कितना महान राष्ट्र है, और कितनी भयावह स्थिति है कि यहाँ जिसके 2 बच्चे हैं वो बेचारा इनकम टैक्स देता है, और जिसके 23-24 बच्चे हैं, 40 बीवी है, उनको वो टैक्स से पालता है। अब आप सोचिए, गैर कानूनी रूप से इन्होंने भारत को गटर बना रखा है। और हाँ, एक बात और, ये कानून ये कह के भी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि भैया जिसके बच्चे हैं वो क्या करे। ऐसा है, उसमें एक तारीख दी जाएगी। अब जैसे कानून अब बन रहा है, तो अब तक जो हुआ, अब नहीं होना है, ये है। अब लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, अरे तुम्हारे तो इतने बच्चे हैं, तुमको ये खाने को नहीं मिलेगा। अरे भैया, जिनके हो गए। लेकिन अब जो आगे चलकर जो कानून जब से लागू हो जाएगा तब से की बात हो रही है, या फला चीज़ से। अब ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई भाई 20 साल का हो चुका है उसका। हाँ, लेकिन ये है कि सुविधाएं उन लोगों को क्यों मिले। भैया, आपने 23 बच्चे पैदा करे हैं तो आपने कुछ सोच समझ के अपने घर में पैदा कर रखे हैं ना, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है उन 23 को पालना। हमारे 2 का कानून था। आप लोगों ने क्या करा कि कांग्रेस आपके फेवर में थी, तो कांग्रेस ने क्या करा, नसबंदी कराई, केवल हिंदुओं की करवा दी। उसमें मुसलमानों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भैया वो इस्लाम में हराम है। लेकिन हमारे लिए क्या हुआ कि हमारे लोगों को, सरदारों को, हिंदुओं को, सनातनियों को पकड़ के, जितने भी थे बौद्ध वगैरह, उनको पकड़ के नसबंदी कराई। वरना हमारा वाल्मीकि समाज बहुत अच्छा है। वाल्मीकि समाज में कम से कम जो हिंदू हैं उनके 2-4 बच्चे होते हैं, और इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि वाल्मीकि हिंदुओं के हमारे बच्चे होते हैं। इसीलिए वाल्मीकि हिंदुओं को टारगेट करते हैं कि उनके साथ जो ज़्यादा बच्चे हैं वो हमारे
इसमें मिल जाएंगे करके, मुसलमान बन जाएंगे या क्रिश्चियन बन जाएंगे करके। तो ये चीज़ की वजह से ये लोग उनको टारगेट करते हैं और एक उन लोगों की वजह से हमारा धर्म बचता है। ये बहुत अच्छी बात होती है और मैं यही बात अपने हिंदुओं से आज कहती हूँ कि आप लोगों को तो शुक्र बनाना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए अपने पूर्वजों का कि उन्होंने जब जजिया लेकर हाथों में थूक कर जजिया लिया जाता था तब हमारे पूर्वजों ने धर्मांतरण नहीं करा, तब वो नहीं झुके। तो आज क्या उनके पुरुषार्थ भरी औलादों को, संतानों को क्या झुकना चाहिए केवल एक चावल के कट्टे के लिए, आटे के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए या नौकरियों के लिए धर्मांतरण करना चाहिए? नहीं। इसी वजह से जो एक कानून आ रहा है ये सारी चीज़ों पे लगाम लगाएगा और ये कानून तो सबके लिए है। जब हम कहते हैं देशभक्त और देशद्रोही तो आप कहते हैं हमें मुसलमानों को गाली दे दी, हमने तो आपका नाम नहीं लिया। देशद्रोही और राष्ट्रभक्त कहा तो आप अपने आप को समझते होंगे तभी बोल रहे होंगे। जब हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं तो आप कहते हैं ये तो मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। भाई कैसे है? कानून तो सबके लिए बन रहा है। अगर हिंदू के भी 4 बच्चे होते हैं तो उसको भी उतना ही वो मिलेगा। तो ये आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि कौन इतने बच्चे पैदा कर रहा है ना, तभी आपको इतनी डर लग रही है। अगर आपको पता होता कि आपके लोग भी जनसंख्या विस्फोट नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए आपके पास है नाना प्रकार के जिहाद। आप कहीं जाइए, वहाँ की लोकल लड़की को पटाइए, लोकल लड़की से शादी करिए। विदेशों में इसको रोमियो जिहाद कहा जाता है। कई बार लोग जिहाद के ऊपर भाषण देते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि इसको रोमियो जिहाद कहते हैं। ये इसको विदेश में, अमेरिका वगैरह में इसे रोमियो जिहाद कहा जाता है। ये रोमियो जिहाद में ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? रोमियो जिहाद इसलिए करते हैं क्योंकि नीली आँखों, हरी आँखों वाले बच्चे होंगे तो लोकल आतंकियों की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। देखो आईसीएस में 6-6 फीट के नीली आँखों वाले अंग्रेज दाढ़ी लगा के हमारे आतंकवादी हैं, यानी कि वो आतंकवादी नहीं है, जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लश्कर के कमांडर हैं, हमारे लश्कर के सिपा सलार हैं। तो ये एक वर्ल्ड में मैसेज जाता है कि देखो हमारा लश्कर जो है वो अमेरिका यानी कि अमेरिका, यूरोप, ये जो यूरोप वगैरह है इनके देशों के साथ हमारे ये मुसलमान जो नहीं है बाहर के नहीं हैं। ये जैसे हमको बताते हैं कि हम सऊदी अरेबिया के, लेकिन वहाँ पर ये बताते हैं कि हम बाहर के नहीं हैं, हम तो यूरोप से ही हैं। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस धरती पे भी पैर रखा, वहाँ पर भी कोई कहानी बना देते हैं। तो उस कहानी को बनाने के लिए इनको सपोर्ट चाहिए होता है लोकल लड़कियों का। तो कोई लोकल लड़कियाँ ड्रग वाली होंगी उनको ये लोग पकड़ते हैं उधर से, तो ये वहाँ से भी बच्चे बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नाना प्रकार के जिहाद करते हैं जिसमें पॉपुलेशन जिहाद भी होता है। तो लोकल लड़कियों को पटा के, लोकल लड़कियों को ड्रग या पैसा देकर उनको बताया जाता है कि अरे भाई तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम कमाएंगे। तो उनके वहाँ एक कल्चर नहीं हुआ, कहते क्या तुम कमाओगे या मुझे बिल नहीं देने पड़ेंगे? नो, यू डोंट हैव टू पे एनी बिल बिकॉज वी कैन, बिकॉज आई एम एन एशियन हस्बैंड। वहाँ पर एशियन बोलते हैं, आई एम अ मुस्लिम हस्बैंड। ये नहीं बताएंगे कि ये हमारे भारत की संस्कृति है या हमारे एशिया की पूरी संस्कृति है। बोलेंगे नॉट एशियन हस्बैंड, बोलेंगे आई एम अ मुस्लिम। सो इन मुस्लिम्स wives don't have to work because I work for you and I'm gonna pay your bills, baby. You are my begum, you are my wife, you are my everything. So you only gonna do one thing, you're gonna give me nice kids and nice babies and lots of babies. I love babies. तो वो सोचते हैं कि अरे जैसे हमारे अमेरिका में लोग बोलते हैं बच्चे पसंद है, तो उस ढंग से ये बोल रहा है। उनको क्या मालूम है कि ये जिहादी बनाने के लिए बोल रहा है। और जब एनआरसी की या नेशनल जो इनका जो डिटेल्स निकालने की बात होती है, रजिस्ट्रेशन की बात होती है कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, जब जनगणना होती है तो आपको क्या लगता है कि जनगणना में भी सही बताते हैं कि इनके वहाँ अगर एक आदमी के 10 बच्चे हैं तो वो बताते हैं 10 है? जी नहीं। ये जनगणना में भी क्या है ना, एक्चुअली जो जनगणना लेने वाले हैं ये थोड़ा लंबा काम हो जाएगा, लेकिन ये काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि मेरे भाई MBA वाली हूँ तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के बोलते रहती हूँ। मुझे लगता है कि बायोमेट्रिक्स, जब आप जनसंख्या गणना चल रही हो जनसंख्या की, तो उस समय जनगणना के लिए बायोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और एक आदमी के आधार कार्ड में कितने लोग जुड़े हैं, और उससे ये आँखों के रेटिना, जैसे हम विदेशों में जाते हैं या आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करिए या स्पाउस वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका फियांसे या कोई बाहर का है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको
वहाँ पर वो लोग आपका बायोमेट्रिक्स और काफ़ी चीज़ें चेक करते हैं। रेटिना ये आँखों का भी होता है। अगर विदेश में आप जाते हैं तो आपसे कहते हैं चश्मा उतारिए, तो आपके आँखों का भी फ़ोटो भी लिया जाता है, चेक भी करते हैं कई बार, कई जगह में कई मरतबा मैंने देखा है। तो ये अगर हम लोग चेक करना और ब्लड के सैंपल लेना शुरू कर दें, फ़ोटो लेना शुरू कर दें, उनके कितने रिश्तेदार हैं, अगर ये लंबा प्रोसेस है, पर अगर एक काम करा जाए तो फिर कोई उसकी डिटेल जो है हम बाहर की कंट्री से भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कोई कहे कि आपके वहाँ ये व्यक्ति इस पासपोर्ट नंबर का उसका है, वो डेटा उसमें डाला जाए, एक साइट हो इंडिया की, उस साइट में डाला जाए जो एक्सेसिबल हो, जैसे जो बाहर की एजेंसियां हैं उनके लिए एक्सेसिबल हो, और लेकिन उसको डिलीट कोई ना कर सकता हो। अगर वो चाहे जानकारी लेना कि वो मांगे कि ये व्यक्ति जो आपके वहाँ शो कर रहा है, क्या ये डीएनए का व्यक्ति आपके पास है, वो लोग डीएनए लेते हैं। तो 20 साल पुराने, 30 साल पुराने जब डीएनए नहीं हुआ करता था जांच, वो केसेस को वो खोल के भी इंसाफ देते हैं। इस तरह की चीज़ें उनके वहाँ होती है। तो हमें ये जब जनगणना हम ले रहे हैं तो हमें उस आदमी के एक बीवी से कितने बच्चे हैं वो हमारा साहूकार होना चाहिए कि भाई ऐसा है तुम्हारे, ऐसा नहीं कि तुम 4 बीवियों से 40 बच्चे अलग अलग पैदा कर दो या दो करते रहो। एक परिवार में एक व्यक्ति के 2 ही बच्चे होंगे, चाहे वो 20 शादियां करे या कुछ। और शादी के लिए भी कानून एक सा आना चाहिए, एक देश एक कानून भी होना चाहिए। क्योंकि ऐसा है, आप तो कर रहे हैं 20-20 50-50 शादियाँ, आप कर रहे हैं गैर कानूनी। हमारे भारत में शादियाँ नहीं है, और एक देश में इसके लिए अलग कानून, उसके लिए अलग कानून क्यों हो? कानून एक सा होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आने से एक तो इनके जिहादी एजेंडे पे लगेगा विराम, और मैं तो ये कहती हूँ कि वोटिंग राइट्स भी छीन लेने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे तो वो अपने 50 बच्चे पैदा कर लेगा और कहेगा भैया मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सरकारी नौकरी, और 50 लोगों को अपने साथ मिला लेगा। 50 लोग अगर ऐसे 60-60 70 1 करोड़ लोग डिसाइड कर ले कि हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमें इस्लाम के लिए बच्चे ही पैदा करने हैं, तो ऐसे तो 50-30 बच्चे पैदा करते रहेंगे। तो वो तो 1 करोड़ आदमी ही ऐसे तो 50 करोड़ बना देंगे। हमारे भारत का क्या होगा? तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है वोटिंग राइट्स छीनना भी। वोटिंग राइट्स जब छिन जाएंगे तो सारा खेल ही ख़त्म हो जाएगा। जब आप चावल पानी दाना पानी छीन लेंगे, आप ज़मीन लेने का अधिकार छीन लेंगे, आप इतनी प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं, और उसके बाद जब आप वोटिंग राइट छीन लेंगे तो ठन गोपाल हो जाएंगे ना आप। क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं कि ठन गोपाल हो जाएंगे। उसके बाद क्या चारा बनता है? क्योंकि ये भी जांच होनी चाहिए कि एक आदमी इतनी ज़मीनें ले रहा है। जैसे मुझे कोई कह रहा था, मैंने कहा कोई घर बेचेगा तो मैं ले लूँगी। मैंने ऐसे बोला कि मुझे अगर कोई घर बेचेगा तो मुझे अगर वो 50 तक में देगा तो मैं ले लूँगी, मैंने ऐसे बोला। तो बोल रहे अरे वो मुस्लिम है, वो घर नहीं बेचेगी अपना। तो सोचिए, वो मुस्लिम है, वो घर नहीं बेचेगी अपना, लेकिन वो हिंदू है, उससे घर बिकवा दिया जाएगा। ये इनकी चालाकी होती है। तो ये क्या करते हैं, ये विदेशों में जाते हैं, वहाँ टॉयलेट भी साफ़ कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, ज़मीनें लेते रहते हैं। हमारे हिंदू भी लेते हैं, लेकिन हम जिस एवज से लेते हैं, खेती बाड़ी या अपना कुछ करने के लिए, अपना फार्म हाउस बनाने के लिए, इसलिए लेते हैं। ये लोग किस लिए लेते हैं? उस भूमि पे कब्जा करने के लिए। उसको चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें मुसलमानों को बसा देंगे, लेकिन किसी और को नहीं बसाएंगे। इसीलिए मैं जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, कंस्ट्रक्शन वाले, उनसे भी आग्रह करती हूँ कि जब आपके वहाँ इस तरह से हो रहा हो तो पहली प्रेफरेंस आप अपने लोगों को दीजिए। इस तरह से इनको आप बसाते हैं तो ये बाकियों का जीना मुश्किल कर देते हैं, और ये बहुत गंदगी से रहते हैं। इसके बारे में भी एक वीडियो मुझे बनाना है, क्योंकि किसी ने अल्मोड़ा की घटना भेजी है उत्तराखंड की, वो मैं बताऊंगी आपको, तो वो मुझे बताना है आपको। तो ये आप जो जनसंख्या गणना भी होती है तो इस पर भी मत जाइएगा। अगर ये कह रहे हैं कि हम 20% है तो 20% नहीं होते हैं। अभी इन्होंने क्या करा था, बीच में इन्होंने तमाशा करा। इन्होंने सोचा कि हम तो 35% हो गए, जबकि 40% है लगभग, ठीक है। तो और हिंदुओं का तो क्या है, बटा हुआ समुदाय है, बटा हुआ दिमाग है, अपने में ही जलनखोरी है। तो क्या हुआ कि हिंदू लोग क्या करते हैं, तो हिंदू के तो वोट बटे रहते हैं कि मोदी ने पेट्रोल डीजल इसी में रहते हैं। इन लोगों को पता होता है ये आगे की सोच के वोट देते हैं। तो अब इन्होंने क्या करा कि इनको जैसे पता चला कि जैसे इन्होंने 35 करोड़ बोला, तो वैसे ही लोगों ने बातें शुरू कर दी कि भैया ये तो मतलब उसके हिसाब से ये तो ये लोग जो हैं, ये तो जो यूएन का मापदंड है उसके हिसाब से तो ये माइनॉरिटी है ही नहीं, तो क्यों ना इन लोगों का माइनॉरिटी स्टेटस बंद कर दिया जाए। तो ऐसा काम हो गया कि इनका माइनॉरिटी स्टेटस और इनके जो इंजॉयमेंट थे वो छीनने का जब जैसे ही बात होने लगी, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक चालाकी खेली। इन्होंने कहा भैया
ये तो हिंदू समझ जाएंगे कि हमारी जनगणना से पहले ही हिंदू समझ जाएंगे कि हम इतना इतराने लग गए हैं, दंगे करने लग गए हैं। तो इन्होंने तुरंत कहना दोबारा से शुरू कर दिया कि इनको लगा कि माइनॉरिटी कोटा ठप हो जाएगा, तो वो जो मदरसों को एड मिल रही है, ये जो पैसे मिल रहे हैं, जबकि मदरसे मेरे हिसाब से बंद होने चाहिए। धर्म आपका अपना है, अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है ना। भारत का तो ये इसलिए आंतरिक मैटर है या बाहरी मैटर भी इसलिए क्योंकि समूचे भारत की जो रचना है, जो भारत का एक संरचना है, भारत का जो एक बैकग्राउंड है, जो अस्तित्व है, वो सनातन पे आधारित है, ये सबको पता है। बाकी जितने भी हैं वो बाहर से आए हैं। बाकी एक दो जो क्रिश्चियनिटी है और जो ये है इस्लाम है, ये बाहर से आया है, ये भारत का तो है नहीं। तो ये भारत की संस्कृति में मिलके आपराधिक चीज़ों को अंजाम देते हैं। एक है मीठा जहर, एक है कड़वा जहर। एक अल्लाह अकबर करके लड़ता है, एक बोलता है ओ माय चाइल्ड आई विल गिव यू वन राइस बैग, you have to just praise the Lord, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, praise the Lord, Jesus coming into me and Jesus saying that I'm going to heal you, my kid, praise the Lord. Who's having the problem? I say I if you're having the problem. Yes, I have the problem. Oh Lord Jesus, let the rays pass on my sister's Prachi's head, and let her be okay. Give her a chance of improvement. She will accept your faith, God. She will come under your shelter. She'll make her your own kid. Let's see, God is doing the magic. You'll be all okay. Now praise the Lord, hallelujah, amen, hallelujah, amen. ये टाइप का नाटक करते हैं। ये दूसरा वाला कहता है बोल अल्लाह तुझे कबूल है, बोल तुझे अल्लाह कबूल है। तो दूसरा वाला तलवार की जोर पे, इधर वाला now you become a Christian, this is rise back for you, ठीक है ना। ये इनका नाटक होता है। और मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऐसे तो पूरा यूरोप अमीर होना चाहिए, ऐसे तो पूरा संसार अमीर होना चाहिए, तुम्हारे वहाँ होमलेस क्यों है। तो ये सब एक नाटक है, इंडिया को जिहादीकरण करके इसका विरोध करना, मोदी का इसका विरोध करके सारी चीज़ों को, इस भारत को खुरासन बनाना, ये इनकी एक चाल है। तो इस पर अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो ये जो ए टीम और बी टीम है, मीठा जिहाद और क्रिश्चियंस का मीठा जिहाद कन्वर्जन, मीठी बकवास करके कन्वर्जन करना, क्रिश्चियनिटी में बसाना, और जो मुस्लिमों का जो जिहाद है जनसंख्या करके इस्लाम का परचम लहराना, ये शांत हो जाएगा। और मैं सरकार को तो मानती हूँ, सरकार की नीतियों को, लेकिन नीतियों का लाभ ये उठाते हैं, इसलिए ये लाभ लेना बंद हो जाएगा। और जनसंख्या नियंत्रण कानून आने से बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी और ये गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाएगा कि कौन देश के साथ है, कौन देश के साथ नहीं है। जो ओपनली नहीं बोल पाते वो ओपनली बोलने लगेंगे। गद्दारों के चेहरे से नकाब, जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। और सफ़ुक्कर रहमान जैसे जो नेता हैं जो कहते हैं अल्लाह की देन है, जैसे सलवारें लोग अल्लाह के कहने पर उतारते हों, हाँ, और जो संभोग अल्लाह के कहने पर करते हो, ऐसा जैसा दिखता है, इन लोगों को पार्लियामेंट से करा जाएगा आउट और इनकी फिर इन जाहिलों की कोई जगह नहीं होगी और ऐसे लोग फिर सरकारी नौकरियों को नहीं ले सकेंगे। और कोई सोचे अगर कि कोई नेता ये कह रहा था कि भैया वो तो बाहर चले जाएंगे बिहार, वहाँ से बच्चे पैदा करके ले आएंगे, तो फिर ऐसा होगा ना, तुम देश को मजबूर करोगे कि पूरे समूचे राष्ट्र में। तो बहुत अच्छी बात है जब तुम ऐसा नंगापन करने लगोगे कि जब लोगों को पता चलेगा कि सीमांत और बिहार वगैरह में तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से तुम्हारे इतने लोग भर गए हैं और कहाँ से वहाँ हिंदुओं की बस्तियाँ जलाई जा रही हैं, रोहिंग्या मुसलमानों की, कहाँ कहाँ तुम्हें नंगा नाच रच रहे हो, तब तुम्हें पकड़ के निकाला जाएगा और इस देश में सामान्य नागरिक अधिकार होगा, सामान्य नागरिक कानून आएगा और जनसंख्या नियंत्रण पूरे देश में, फिर पूरे विश्व में, पूरे भारत में लागू हो जाएगा। और वो दिन भी नज़दीक है कि जो पूरे राष्ट्र हैं, पूरे सब अन्य राष्ट्र भी हैं, वो फिर इस प्रकार का कार्य करने लग जाएंगे। यही वो कानून लेकर आएंगे जिससे तुम्हारी जनसंख्या जो है ना वो घटेगी नहीं तो बढ़ भी नहीं पाएगी और तुम्हारे वोटिंग राइट्स कैंसिल हो जाएंगे। दूसरे के देश में जहाँ तुम्हारा इस्लाम लागू होता है वहाँ तो तुम अधिकार देते नहीं हो, वहाँ तो दूसरे दर्जे का नागरिक करते हो। हमारे देश में जजिया लेकर देख चुके हो ना तुम, तो जजिया लेकर देख चुके हो ना तुम, थूकते थे हाथों में, हम हिंदुओं के देशों में धिक्कारते थे। और आज जब कानून की बात हो रही है तो हम मुसलमान, कानून सबके लिए है,
हमें तो इससे परेशानी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र हमारा है तो हम इसके कानून के साथ हैं, हम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। हम चाहते हैं कि पूरे राष्ट्र में कानून आए, लेकिन तुम्हें इसलिए पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम साजिश करता हो और देश को नुकसान होने से तुम बचा, ये इस चीज़ से देश बच जाएगा, ये तुम्हारे पेट में दर्द है। इसी संदेश के साथ मैं इस प्राच्य अधिकारी इस कानून का स्वागत करते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय बाबा योगी आदित्यनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव।